थायराइड के सिम्टम इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि पर्सन खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसे हो क्या रहा है। बिना ज्यादा खाए ही वेट बढ़ रहा होता है और ज्यादा खाने वाले का वेट कम हो रहा होता है, तो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि उसे हो क्या गया है। डाइट, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को भी चेंज करके देख लिया, फिर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उसे थायराइड हो। तो आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में थायराइड को समझाने वाला हूँ और साथ ही इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओपीडी में एक पेशेंट आता है और बोलता है कि मैं जिम भी जाता हूँ और डाइट भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। जब टेस्ट करवाते हैं तो TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है, फिर सही दवा और डाइट सही करने से 3 महीने में सब नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं थायराइड होती क्या है। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि गले के अंदर होती है और वो T3 एंड T4 हार्मोन को बनाती है और ये हार्मोन बॉडी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी कि बॉडी को फास्ट एंड स्लो करने का काम करते हैं। अगर थायराइड स्लो हो रहा है मतलब हाइपोथायराइडिज्म और फास्ट हो रहा है इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म। अब बात करेंगे थायराइड किन किन चीजों को कंट्रोल करता है। एनर्जी, वेट, डाइजेशन, स्किन, हेयर, हार्ट बीट, मूड, फर्टिलिटी एंड पीरियड्स। हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट ये बात बोलता है, सुबह उठकर थकान लगती है, हेयर फॉल हो रहा है, वेट मैनेज नहीं हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, ठंड ज्यादा लगना, मूड स्विंग्स होना, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, चिड़चिड़ापन, प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी और इरेगुलर पीरियड्स। और हाइपर में बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है। इसमें पेशेंट का वेट कम होता है, घबराहट लगती है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, हाथ पैर कांपना, पसीना आना और नींद कम आना। ये सिम्टम ये बताते हैं कि इस पर्सन की थायराइड फास्ट चल रही है। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है, मतलब इसके कोजेस की बात करते हैं। फर्स्ट है ऑटो इम्यून, सेकंड है आयोडीन की कमी या आयोडीन ज्यादा लेना, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी के बाद, फैमिली हिस्ट्री और कुछ मेडिसिन की वजह से भी ये हो सकता है। थायराइड को समझने के लिए केवल TSH ही काफी नहीं है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं इसके लिए। TSH, T3, T4, एंटी-TPO, एंटी-TG और अल्ट्रासाउंड, ये साइज या उसमें नोड्यूल्स है या नहीं है उसके लिए किया जाता है। अगर आपको भी थायराइड के सिम्टम लग रहे हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। हाइपोथायराइडिज्म, इसमें थायरोक्सिन टैबलेट दी जाती है जो कि खाली पेट लेना होता है बिना चाय, कॉफी या दूध के, और लेने के बाद में 30 से 40 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट करना होता है। इसका डोज डॉक्टर ये सारे टेस्ट करने के बाद में ही डिसाइड करते हैं कि कितना डोज किस पेशेंट को देना है। और हाइपरथायराइडिज्म में एंटी थायराइड मेडिसिन दी जाती है या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी जाती है और बहुत ही रेयर केसेस में सर्जरी का जरूरत पड़ता है। अब आते हैं कि थायराइड पेशेंट को डाइट में क्या क्या खाना होता है। दूध, दही, अंडा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा सकते हो। हाइपो में किन किन चीजों को अवॉइड करना है। ज्यादा मात्रा में सोया नहीं लेना है, रो ब्रोकली एंड कैबेज नहीं लेना है, पीनट्स, फ्राइड फूड एंड शुगर, इन चीजों को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और हाइपर में कैफीन, आयोडीन एंड स्पाइसी फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। PCOS और थायराइड साथ साथ होना कॉमन है, इसमें आपको वेट कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो थायराइड से आपको डरना नहीं है, इसका टाइमली टेस्ट करवाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। अगर आपको थायराइड को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।